सदर मुस्लिम लीग नून की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर टीम को भी सराहा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का ऐलान करते हुए कहा है कि पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। बिजली के शोबे में बड़ी इस्लाहात की हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 3,696 अरब रुपए की बचत की। रिलीफ आवाम को मिलेगा। 36 IPPs के साथ मुज़ाकरात हुए। बिजली के शोबे का सबसे बड़ा चैलेंज पैदावारी लागत है। कराची के बिजली सार्फिन को एक और बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली मजीद सस्ती होगी। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2025 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। एडजस्टमेंट में ₹6.62 फी यूनिट कमी मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 1,20,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक और नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,20,700 से जायद पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नई बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बिजली के निर्खों में एक बड़ी कमी की गई जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा बल्कि ये कारोबारी बरादरी और सनतों के लिए भी खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली रिलीफ पैकेज की तफसीलात सामने आ गईं। रिलीफ पैकेज माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। ₹1.71 पेट्रोलियम लेवी की मद में रिलीफ शामिल। ₹1.90 दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट के शामिल होंगे। रिलीफ में ₹1.36 फी यूनिट माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के शामिल। ₹1 से जायद कमी का तखमीना तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट के लिए लगाया गया है। टैक्स समेत रिलीफ तकरीबन ₹7.41 फी यूनिट तक होगा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए ₹1.71 सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी मौशी सूरत हाल से मशरूत है। मौशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सार्फिन को रिलीफ मिलता रहेगा। इस वक्त सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए सहमाही एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। MQM का शुरू से मौक़िफ़ रहा है हुकूमत बिजली पानी का मसला हल करे। इन दोनों मसाइल को हल करने में MQM का बड़ा किरदार रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहते हैं रहनुमा MQM फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 26 करोड़ गैलन योमिया इजाफी पानी कराची के अवाम को मिलना शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म बड़े जलसे में K4 मनसूबे का ऐलान करेंगे। K4 मनसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईद होगी। बिजली के साथ पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, मईशत टैक्स लगाने से नहीं सनतें लगाने से मुस्तहकम होगी। तनख्वाहदार 500 अरब रुपए जबकि जागीरदार सिर्फ 4 से 5 अरब टैक्स दे रहे हैं। हाफिज नईम ने IPPs के ऑडिट का भी मुतालबा किया। दावा किया कि पुरअमन सियासी मुज़ाहमत से हुकूमत को IPPs से मुज़ाकरात पर मजबूर किया। ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमतों में कमी खुशाइंद करार दे दी। खबर ताज़ा हवा का झोंका करार दी। कहा, बिजली की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत ऊपर चली गई थी। घरेलू सार्फिन हो या कमर्शल, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को ईद का तोहफा दे दिया।
हुकूमती कोशिशों से मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर कर दी। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियां शुरू। 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को रेफ्यूजी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। पशीन के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलाई इंतज़ामिया और लिबिस फोर्स की कार्रवाइयाँ शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। उधर मौलज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। शुबा इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। केनाल्स के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। केनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तफाक के बगैर नहीं बन सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। 25 साल का रिकॉर्ड देखा गया, सिर्फ 4 साल पानी ज़्यादा गया है। हमने एक एक चीज़ को देख कर बता दिया कि ये मंसूबा गलत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। घड़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज सज गया, बैनर्स लग गए। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के लंबरदार थे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के दिन पर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जो पाकिस्तान के पहले बराह रास्त मुंतखब वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बिखरी हुई ममलिकत को संभाला, आवाम के हौसले बुलंद किए और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत कश तबके को बाख्तियार बनाया और उन्हें उनके हकूक़ दिलाए। शहीद भुट्टो आज भी आवाम के दिलों में जिंदा है। IMF का गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत के लिए वफ़द पाकिस्तान भेजने का फैसला। IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF वफ़द का ये दौरा गवर्नेंस से मुतालिक अमूर का फॉलोअप होगा। बजट से मुतालिक बातचीत के लिए IMF का कोई दौरा शेड्यूल नहीं। बजट से मुतालिक IMF से वर्चुअल बातचीत का इम्कान है। IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी 2025 को पाकिस्तान का दौरा किया था। मकसद गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायज़े की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.20% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की रफ्तार -1.99% रिकॉर्ड हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 10 सस्ती हुई। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। सरबरा IMF ने अमरीका पर जोर दिया कि वह अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे। कहा है, सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं।
टैरिफ के आफ्टर शॉक्स जारी। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गईं। अमरीकी स्टॉक मार्केटें 2020 के बाद बदतरीन मंदी का शिकार। 2.5 ट्रिलियन गायब। नाइकी के कदर में 11%, गैप 18% और अमेजॉन के शेयर 7% नीचे आ गए। एप्पल के शेयर्स की कदर में 9% कमी से $300 अरब का नुकसान हो गया। डेल के शेयर्स की कीमत में 17%, जबकि एचपी के शेयर्स की कीमत में 13% कमी देखी गई। अमरीकी माहिरीन इक़्तिसादियात ने टैरिफ को आलमी मौशी जंग करार दे दिया। चीन का अमेरिका को जवाबी टैरिफ पर 10 अप्रैल से अमेरिका की तमाम मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान तजारती जंग शिद्दत इख्तियार करने का खतरा बढ़ गया। चीनी मीडिया का कहना है कि बीजिंग अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के बजाय सख्त जवाब देगा। लाहौर हाई कोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों और स्मॉग तदारुक केस की समाअत। अदालत ने सूबे में पानी की इमरजेंसी लगाने का हुक्म दे दिया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने पर 10 मरले से ये मुस्तकबिल का नहीं मौजूदा नस्ल का भी मसला बन चुका है। अगर हमारे यहाँ मानसून ना हो तो हम कब के कहत साली का शिकार हो जाते। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात खरीदारी टेंडर केस पर फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमे सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर कलअदम करार। अदालत ने टेंडर को मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दे दिया। हुक्मनामे में अदालत ने MS फ्रंटियर डायरेक्टर्स को दिया गया टेंडर फौरी मनसूख करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके FB एरिया वाटर पंप पुल पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार गाड़ी में तसादुम से 3 साला बच्चा जाँ बहा। एक बच्चा और खातून जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 4 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। शेल्टर स्कूल पर हमले में बच्चों समेत मजीद 33 अफराद शहीद हो गए। एक दिन में मजमूई तौर पर 112 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली फ़ौज ने जनूबी गज़ा से लोगों को जबरी बेदखली के लिए धमकियाँ दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी से अब तक इजराइल 2,80,000 फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल चुका। गज़ा में इजरायली जारहियत से अब तक 50,523 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर योन सेक्योल को ओहदे से हटा दिया। अदालत का मुल्क में 60 रोज में नए सदारती इंतखाबात कराने का हुक्म। अदालत के 8 जजों ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सुनाते हुए कहा, मार्शल लॉ के ऐलान और फौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। सदर योन सेक्योल की गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए खतरा थी। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम अपना तीसरा और आखिरी वनडे कल माउंट मॉन्गानोई में खेलेगी। शाहीनों को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। कौमी स्क्वाड की आखिरी मैच की तैयारी के लिए भरपूर प्रैक्टिस। दूसरे वनडे में हारिस रऊफ की शिरकत का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। कीवी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी। और कतर में लोसेल स्काई फेस्टिवल जारी। तैयारों ने करतब दिखाए, रंग बिरंगे धुएं से फजा में नक्श निगार बनाए। शानदार आतिशबाजी आसमान रोशन कर दिया।
कतर में ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर ये मेला लगाया जाता है, जिसमें मकामी गैर मकामी अफराद की बड़ी तादाद शिरकत करती है। ये मेला 6 अप्रैल तक लगा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।